बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डाउन क्लास नोट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एज वेल एज शॉर्ट और इजी भी बहुत है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से लॉन्ग भी आता है, एक में से क्या आता है लॉन्ग क्वेश्चन और दो इसमें से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान से है, कुछ ज़्यादा इसमें डेफिनेशंस भी आती हैं और सारी डेफिनेशंस भी बताऊंगी। इसमें ज़्यादातर काफ़ी दफ़ा इसमें से एक डेफिनेशन आती है और एक शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं वो। ठीक है, या कभी दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे या कोई ऐसे, या एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट इसमें से आता है। वो लास्ट आता है 5.4 या 5.3 में से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला वो क्या कह रहे हैं, इसमें पढ़ना क्या होगा, लीनियर ग्राफ ड्रा करने होते हैं। इसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग हमने इसमें क्या पढ़ना, लीनियर क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हम चैप्टर का इंट्रो इसमें है क्या, कि आपने क्या इसमें करना है, क्या चीज़ें फाइंड करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। वो कह रहे मैनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन लीनियर इनइक्वालिटीज वी शैल कंसीडर। वो कह रहे मैनी रियल प्रॉब्लम्स लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या इन्वॉल्व करती हैं, इन्वॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। इसका मतलब है, कितनी अच्छी बात की उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैनी लाइफ प्रॉब्लम्स, जो हमारी ज़िंदगी में इतने मसले होते हैं कि ज़िंदगी हमारी हर किसी की लाइफ में बहुत सारे मसले होते हैं। वो कैसे मैनी रियल प्रॉब्लम्स लाइफ प्रॉब्लम्स, क्या हमारी ज़िंदगी में जो रियल मसले होते हैं इन्वॉल्व लीनियर इक्वालिटीज़, उसमें इन इक्वालिटीज़ होती हैं। लीनियर क्या मतलब, कि किसी में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, ये उनमें इनक्वालिटीज है। जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे मसले होते हैं। किसी की फैमिली अच्छी नहीं है, किसी की लाइफ फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कोई खुद अच्छा नहीं है, कोई किसी को अच्छा नहीं समझता। ये सारे मसले होते हैं, ये इनक्वालिटीज़ कहलाती हैं कि इसमें इनइक्वालिटी है, कोई इक्वल नहीं होता। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वो ये बचा रहे हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, डिफरेंट होती हैं। इसे कहते हैं ये इक्वालिटीज। बेसिकली पढ़ना क्या है, मेथड क्या है, द मेथड under our discussion is called linear programming। क्या कहलाती है, is called linear programming। डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये इसको भी याद करना है, अपनी इंपॉर्टेंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एंड इट इन्वॉल्व्स solutions of certain linear inequalities। ठीक है, बोर्ड डेफिनेशंस में एक में कवर कर दी हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वालिटीज क्या होता है, व्हाट इज लीनियर, ये तो लीनियर क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, लीनियर प्रोग्रामिंग। डेफिनेशन लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। इसमें फर्स्ट जो आपने याद करना है, इसको हम एक्सपोज किससे करते हैं, 4 सैंपल से। दिस वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस। ये क्या रहेगी, ग्रेटर देन। इसे हम किस लिए शो करते हैं, ग्रेटर के लिए। इसे क्या कहते हैं, स्मॉलर। ये ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर इक्वल, और ये स्मॉलर इक्वल। ठीक है, हमने ये सब मेथड को यूज करके हम ना आगे सोल्व करेंगे लीनियर इक्वालिटीज। अब नेक्स्ट उसमें क्या कह रहे हैं, कि ग्राफिंग अ लीनियर इक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएबल्स। क्या कह रहे हैं, ग्राफिंग लीनियर इक्वालिटीज
in two variables. This 5.2.1 two variables, ठीक है, दो वेरिएबल्स. इसमें जनरली मेरे पास फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है ax प्लस बी वाई इज स्मॉलर देन सी. एक और ले लें सर, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी. और एक हम यूज कर लेंगे, एक ये हो गया कि अगर मैं थर्ड अगर मैं ये यूज करूँ तो ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू सी एंड ax प्लस बी वाई इज लेस देन स्मॉलर देन सी. ये चार फॉर्मूले हम इसको यूज करना है. हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर नंबर्स एसजेट हैं. अब मैं कुछ डेफिनेशंस आ गए, वो कौन सी हैं, हाफ प्लेन, बाउंड्री ऑफ ईच प्लेन, लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, नॉन वर्टिकल प्लेन, अपर एंड लोअर हाफ प्लेन. दिस ऑल नॉन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. उसके बाद प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है, फॉर दिस प्रोसीजर ऑफ ग्राफिंग. उसको बता रहे हैं कि रीजन बाउंडेड बाय टू और मोर सिमुलेशन इन करेक्ट. क्या है, रीजन बाउंडेड बाय 5.3 टॉपिक है हमारा, रीजन बाउंडेड बाय टू और मोर simultaneous inequalities, simultaneous inequalities. ठीक है, जब मैं ग्राफ ड्रा करने ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड आगे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी. ठीक है, अगर आपको 5.5.1 समझ आ गई तो आपके लिए 5.3 और 5.2 करना कोई मुश्किल बात नहीं है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 5.1 का क्वेश्चन. हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1. से वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज एक्स वाई प्लेन. वो कह रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग या ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज. लीनियर इक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है इसमें, 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6. ये आ रहा है लेस देन एंड इक्वल्स टू 6. इसके लिए हमें क्या यूज करना है, पहले हम क्या फाइंड करें, एक्स इंटरसेप्ट और क्या फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट. पहले आप देखें द एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है हमने. द एसोसिएटेड इक्वेशन इज ये 2x प्लस वाई, इसकी जगह पुट कर दो इक्वल्स टू 6, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब पहले हम फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो ही हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मुझे वाई को 0 पुट करना पड़ेगा. पुट कर दें y0 इज इन इक्वेशन 1. ये क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. वाई को 0 पुट करना है मैंने, तो हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6. 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6. ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x के इक्वल आ जाएगा 3 के. वाई एक्स पुट का वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है. वाई इंटरसेप्ट पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. ये क्या है, 2 x0 पुट करना है, x क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 0 ही आंसर आ जाएगा, तो ये y किसके इक्वल आ जाएगा 6 के. अब मेरे पास x इंटरसेप्ट क्या है 3 और y इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास 0. तो मेरा पॉइंट मेरे पास क्या है, जो मैंने फाइंड पॉइंट ग्राफ पे लेना है वो x मेरे पास क्या है 3 और y मेरे पास क्या है 3/0. एक पॉइंट आया है इसका और एक पॉइंट मेरे पास क्या आया है 0/6 ये y का. ठीक है, 2 पॉइंट आ गया. अब हमने क्या फाइंड करना है, टेस्ट पॉइंट. फर्स्ट हमारा होता है इंटरसेप्ट फाइंड करना, फर्स्ट स्टेप फाइंड कर लिया. अब सेकंड स्टेप देखें वो क्या होता है, टेस्ट पॉइंट. टेस्ट पॉइंट में आप करते हैं y को भी और x को भी किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल. ठीक है,
इक्वेशन में हो जाएगा 2 0 प्लस 0 इज इक्वल्स, इसके अंदर पुट करना है, इज इक्वल्स टू 6, तो ये 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 6। ये आपका टेस्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। क्या का हमारा काम है, थर्ड हमारा काम है ग्राफ, क्लोटिडा थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, ग्राफ ड्रा करना है हमने। अब ये देखो, अगर हमारे पास ये जो है ये ट्रू हुआ तो हमारा जो ग्राफ है वो रीजन की तरफ बनेगा। मतलब अगर हमारे पास ट्रू है तो हमारा जो ये रीजन है इसको हम कहते हैं रीजन। ये ग्राफ जो हमारा अगर ड्रा हुआ तो वो रीजन की तरफ कलरिंग करेंगे। अगर हमारे फॉल्स हुआ तो हम कलर कहाँ करेंगे, रीजन के उस तरफ कलर करेंगे। ठीक है, अब हमारा ट्रू आ रहा है कैसे, अगर आप लोगों का ये ग्रेटर देन होगा ना तो ये ट्रू होगा, और अगर ये लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन 6 है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब ग्राफ ड्रा करें, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, x डैश एंड y डैश। अब देखें x पे हमारे पास कौन सा इंटरसेप्ट बना था, 3/0, मतलब कि 1, 0 का पॉइंट है 1 2 एंड दिस वन इज 3। क्या है मेरे पास 3/0, तो क्या मैं ये दूंगी यहाँ पे 3/0। अब y पे क्या 0/6, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या है ये 0/6 का ग्राफ बना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इसको ड्रा करेंगे, एक ये वाला पॉइंट है और एक क्या है दिस वन, इन दोनों को मैच करें। ये हमारे पास क्या आ गया, एक लाइन ड्रा हो गई। अब उन्होंने देखो हमारे पास, अब हमने कलर करना है, शेड करना है, किस तरफ हमारे पास आ रहा है। अब देखें ट्रू था तो ट्रू मैंने अगर हमारे पास सोल्यूशन में क्या हो जाए, टेस्ट पॉइंट ट्रू हो जाए तो हम क्या करते हैं, रीजन की तरफ कलर करते हैं। रीजन ये किसकी तरफ कलर करेंगे, दिस वन, ये शेड होगा आपका रीजन की तरफ कलरिंग करने का। आई समझ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ आपको, इसका पार्ट नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर। हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 1 का पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ आपको। इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि 3x माइनस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपको नजर ही आ रहा होगा 3x माइनस 2y लेस देन आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 6। पहले का एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन में 1 का नाम दे दें इसे। पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट, ठीक है, पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। 3x माइनस 2y 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 6। x यहाँ रखो और 6 यहाँ पे, 3 एंड मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 2 जा 6, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करो, सेम x को 0 पुट करेंगे, इसके अंदर मैंने x 0 पुट किया तो पूरा फंक्शन 0 हो गया, तो क्या आया माइनस 2y बचा इज इक्वल टू 6, तो y यहाँ ही रखेंगे, 6 हो जाएगा, ये माइनस 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 3 जा 6, तो y का आंसर आ जाएगा -3। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टेस्ट पॉइंट। एक हमारे पास क्या आई है 0 इसका पॉइंट कौन सा है हमारे पास x का 2/0, इसका क्या आया 0 -3, ये 2 पॉइंट हमारे पास है। टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, टेस्ट पॉइंट पुट कर दे, x को भी 0 और y को भी 0, 3 0 माइनस 2 0 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू फॉल्स। अब देखेंगे लेस देन आ रहा है तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे लेस देन आ जाए वो क्या हो जाएगा फॉल्स, विच इज फॉल्स। अब ग्राफ ड्रा करना है हमने, x इंटरसेप्ट y एंड y इंटरसेप्ट। अब x पे हमारे पास क्या फंक्शन 2, दिस वन 1 एंड दिस वन इज 2, 2/0। x हमारे पास हो गया, y हमारे पास क्या -3, ये पॉजिटिव के होते हैं और ये नीचे जाए नेगेटिव में आए तो नेगेटिव में नीचे लेके जाएंगे, 1 2 एंड 3, क्या आ जाएगा 0 से -3। अब इन दोनों लाइन को कंबाइन कर दो, अब देखो कलरिंग कहाँ करेंगे, रीजन की तरफ करेंगे, रीजन से बाहर करेंगे, फॉल्स है तो रीजन की तरफ नहीं करेंगे, मतलब रीजन से उस तरफ लेके जाएंगे, ये आपकी कलरिंग इस तरफ होगी। ठीक है, अगर ये होता ट्रू तो इस तरफ होती। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसी का
पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन के हमारे पास 2x + 1 is less than and equals to 0। अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, तो एसोसिएटेड इक्वेशन। टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स से वाई को पुट करेंगे 0, बट यहाँ पे तो वाई ही नहीं है, वाई हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल, हमारे पास वाई है ही नहीं तो एक्स तो सिर्फ हम वाई फाइंड करेंगे। तो पुट कर दें 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, -1। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1/2। सिंपल, हमने इसमें x की वैल्यू निकाली, तो y तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे। प्लस पॉइंट देखें, 2 0 + 1 < 6, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, ट्रू। हम क्या करेंगे, ड्रॉ ग्राफ। हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी एक्स की, क्या था, -0 से -1/2 एंड 0। ये ग्राफ ड्रॉ करना है हमने। ग्राफ देखिए, हम अच्छी तरह देखिएगा इसको। ये एक्स इंटरसेप्ट है एंड दिस वन इज वाई इंटरसेप्ट। अब ये -1/0 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे देखें, डिवाइड करें। -1/2, क्या आंसर आ रहा है, 0.5। मैंने -1 को डिवाइड किया 2 से, बस आंसर क्या आ गया, 0.5। क्या है, 0.5 माइनस में। हम देखें एक्स इंटरसेप्ट में माइनस में जाना है हमने, एक्स डैश में जाएंगे माइनस में। हमारे पास एक्स का पॉजिटिव यहाँ पे होता है, नेगेटिव यहाँ होता है, वाई के पॉजिटिव यहाँ होते हैं, नेगेटिव यहाँ होते हैं। मैंने एक्स नेगेटिव पुट करना है, क्या है, 0.5। दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 0.5। क्या हो जाएगा, ये -1/2 से 0 का एंगल ये बन गया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, सीधी जाएगी, कुछ कटिंग तो हो नहीं रही, सीधी लाइन जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया। कलरिंग कहाँ की तरफ होगी, ट्रू है, तो रीजन की तरफ जाएगी। दिस वन इज योर कलर, रीजन की तरफ हमारा कलर गया। ठीक है, अब 6 बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसमें वाई पुट करना है, अपने एक्स नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने। उसमें हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। उन्होंने इसमें खुद भी इसमें उन्होंने कह ही दिया कि शेड ही करने हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले में उन्होंने कहा ही नहीं था, हमने खुद केस में उन्होंने बताया कि आपने शेडिंग करनी है, कि बताएं कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं। पहले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या थी, एक ही क्वेश्चन, इसमें कौन सी क्वेश्चन है, 2। जैसे कि 2x - 3y इज ग्रेटर देन 6 एंड 2x + 3y इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, अब फर्स्ट मैंने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट। पहले हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, सो इक्वेशन कौन सी होगी, एक बनेगी 2x - 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे लिखे एक्स इंटरसेप्ट, जो फाइंड करना है मैंने, यहाँ लिखे वाई इंटरसेप्ट। पहले इक्वेशन नंबर 1 में मैं एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करूंगी, तो मैं क्या पुट करूंगी, वाई को 0 के इक्वल। इन इक्वेशन 1 एंड 2 में मैंने वाई को 0 पुट किया, तो पूरा वक्त 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2 3 = 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें मैंने अगर y को 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, x यहाँ 12 डिवाइड बाय हो जाएगा, 2 से 2 6 = 12, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन x की आ गई। अब y की निकालनी है, y के लिए मैं x को 0 पुट कर दूंगी। तो मैंने इस x में 0 पुट किया तो 2 0 हो गया। -3y क्या आया, -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -3 2 = 6, तो -2।
एक हमारे पास क्या है, तो 2x में, इसमें 2x जीरो पुट किया तो क्या बचा, 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 3 4 12, 4 आ जाएगा। एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर ली मैंने, अपनी वैसे ही फाइंड करना है, इतना लंबा चौड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए मुझे क्या करना होगा, अब मैंने क्या फाइंड करना है, टेस्ट पॉइंट के लिए मैं करूंगी, पुट कर दूंगी एक्स और वाई को 0 के इक्वल, इसमें 0 भी हो गया तो ये क्या हो जाएगा 6, ये भी 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 12। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये दोनों क्या है, ट्रू, ये भी ट्रू है क्योंकि ग्रेटर देन है, और ये भी ट्रू है। अब हम बनाएंगे ग्राफ x y x डैश एंड दिस वन इज y डैश। अब पहला देखिए x पे हमारे पास क्या बन रहा है, 3 1 2 एंड 3 0 बाय 3 बाय 0। नेक्स्ट y पे क्या बन रहा है, -2 1 एंड 2 0 ओवर -2। एक ग्राफ कहाँ से कहाँ बनेगा, दिस वन, तो मैं थोड़ा मिस गई हूँ, मिस हो गया मेरा, यहाँ से ऐसे बन रहा है, ठीक है, दिस वन। अब ये क्या है, ट्रू है, तो रीजन ये रीजन की तरफ जाएगा, तो आप ड्रा कर दें कि ये इस तरफ लाइन जा रही है रीजन की तरफ, कलरिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास x 6 है, 3 4 5 एंड 6 बाय 0, और y क्या हमारे पास 4 1 2 3 एंड 4 बाय 0 0 बाय 4 सॉरी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए ये लाइन कहाँ पे कलर कलर कर दी, रीजन ट्रू है तो रीजन की तरफ जाएगी, रीजन गया तो लाइन कहाँ ड्रा होगी, दिस वन। अब देखें इसमें कि कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हम शेडिंग करेंगे, ये भी देखें, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, ये तो डिफरेंट जा रहे हैं, ये पॉइंट ऐसे जहाँ पे दोनों लाई कर रहे हैं, तो हम कलरिंग कहाँ करेंगे, इस जगह पे, ये सारी जगह कलर होगी, अंडरस्टैंड, इस जगह क्या हो जाएगी, कलरिंग हो जाएगी, जहाँ पे दोनों कॉमन आ जाएंगे दोनों के। देखिए अब यहाँ पे दोनों के फेस क्या आ रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब दोनों के ऊपर लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखें तो अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग है, यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमने इन दोनों को सेम कर लेना है, ठीक है, और कलरिंग भी इसमें कर देंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसका मैं आपको कराती हूँ पार्ट नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो मैं कह रहे हैं 3x + 7y is less than and equals to 21, is less than and equals to 21, and x minus y is less than and equals to 2। अब पहले क्वेश्चन बनाएंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x + 7y is greater than 21 and x minus y is less than equals to इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपने यहाँ इज इक्वल्स टू का साइन पुट करना है, बाय मिस्टेक में से लिखा गया इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वाई पुट करूंगी, 0 पुट कर दूंगी, वाई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मैंने वाई 0 पूरा पुट किया 0, तो क्या आ जाएगा, पूरा पक्ष 0 बन जाएगा, यहाँ बचेगा 3x इज इक्वल 21, तो 3 7 21। नेक्स्ट मैंने इसमें पुट किया तो सिंपल, तो एक्स किसके इक्वल आ गया 2 के। वाई मैंने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0, इसमें x 0 पुट किया, क्या आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21, 7 क्या आ जाएगा 3 21। अब यहाँ पे y सिंपल आ जाएगा, -y इज इक्वल 21 2, तो y इज इक्वल टू -2। अब क्या यूज करूंगी, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट x माइनस, ये 0 पुट पढ़ूंगी, 0 इज ग्रेटर देन 21, ये क्या, ये ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा, दिस वन इज ट्रू और फॉल्स, तो पहले हमारे पास क्या बन रहा है, फॉल्स।
ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन है फॉल्स। सेकंड देखें 0 इज 2, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x डैश y एंड दिस वन इज y डैश। x हमारे पास क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस वन इज 7 बाय 0। y क्या 3, 1 2 एंड 3। 3 बाय 0 बाय 3। अब इन दोनों लाइन को मैच करो, ये यहाँ से यहाँ मैच हो गई। आप स्केल से करेंगे तक नीटनेस आई, ठीक है। अब ये लाइन हमारे पास क्या थी, मैंने फर्स्ट लाइन फाइंड किया मैंने दोनों की, तो फर्स्ट मेरे पास फॉल्स थी, ये रीजन है, रीजन से उस तरफ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 2, यहाँ पे क्या है x हमारे पास क्या है 2, दिस वन 2 से 0, और y हमारे पास क्या है -2 1 एंड 2, दिस वन इज 0 से -2। अब इस तरह को ड्रा करो, कट कर यहाँ जा रही। अब ये ट्रू है तो 2 ये रीजन के इस तरफ जाएगी, इस तरफ ड्रा होगी। अब सेम पॉइंट कौन से आ रहे हैं, ये तो अलग जा रहा है, ये भी अलग जा रहा है। अब ये देखें, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, दोनों की लाइंस बिल्कुल सेम मैच करें, तो कलरिंग हम कहाँ करेंगे, इस सेम पॉइंट पे। ये आप लोगों का कलरिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ तरह करें, क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है, तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 का तो मैं करवाऊंगी आपको। हमारे पास क्या है 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 4। अब पहले इक्वेशन बनाएंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x + 7y इज इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट, और अब फाइंड करेंगे हम y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब हमारे पास x क्या करेंगे, इसमें हम x फाइंड करने के लिए y को पुट करेंगे 0 के इक्वल। जब मैंने यहाँ y को 0 पुट किया तो हमारे पास 3x आया, 3x इज इक्वल टू 21, तो आ जाएगा x 3 7 = 21। और मैंने अगर यहाँ फाइंड करने के लिए x फाइंड करने के लिए पुट किया, y फाइंड कर x को पुट किया 0, तो यह आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना ये जो मैंने पिछले। अब यहाँ पे देखें x तो है ही नहीं, तो x का पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, नथिंग। y हमारे पास किसके इक्वल यहाँ पे आ रहा है 4 के इक्वल, y किसके इक्वल हमारे पास आ रहा है 4 के इक्वल। हम क्या फाइंड करेंगे, टेस्ट पॉइंट। अब आप कह रहे होंगे आप x की वैल्यू नहीं है, हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको पीछे बताया था कि जब एक लाइन ड्रॉ तो उनको स्ट्रेट लाइन जाती है। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 3 ये हो जाएगा पूरा फंक्शन 0 0 इज ग्रेटर 21 विच इज ट्रू और फॉल्स, विच इज फॉल्स, और ये y जगह 0 इज 4 विच इज ट्रू। अब ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ x डैश y डैश, अंडरस्टैंड। अब x डैश के हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, x हमारे पास 7 था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या है हमारे पास 7/0, और y हमारे पास क्या था 3, 1 2 एंड 3, 0/3। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। नीटनेस नहीं आई हुई लाइन में, मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट स्केल, आपने ड्रॉ करनी है स्केल से लाइन, ठीक है। ये अब ये क्या थी हमारे पास फॉल्स थी फर्स्ट लाइन, तो ये रिटर्न के इस तरफ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास y की लाइन है, y हमारे पास क्या 4, दिस वाली पॉइंट क्या आ रहा है 4, तो 0/4 का पॉइंट, तो x को हमारे पास लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप बना लेंगे यहाँ पे, और ये ट्रू है तो रीजन की तरफ जाएगी। तो शेडिंग देखें अब कहाँ पे सेम लाइंस जा रही हैं, ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, मतलब ये लाइन सेम जा रही है, ये देखें ये और ये एक दूसरे को लाई कर रही हैं, तो ये कलरिंग यहाँ पे होगी, अंडरस्टैंड। इस तरह आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ, उसमें हमने 3 उसमें आपको बताऊंगी कि फेस्टिवल रीजन क्या होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
3। क्या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1 देखें। वो कह रहे हैं हमारे पास क्या है 2x। पहले क्वेश्चन समझे। वो कह रहे हैं इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये भी वही क्वेश्चन है सिंपल। 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 दिस ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ तो सारे क्वेश्चन सेम ही। हम नीचे देखे थर्ड उन्होंने कहा है y कहाँ लाया कर 0 में, मतलब हमने जहाँ आज ना y नीचे जब ये लिखा हुआ आज ना y तो हमने y में शेडिंग नहीं करनी होती, x में शेड करेंगे। यहाँ पे x लिखा है तो हम y में शेड करेंगे। ठीक है y आ गया। पहले हम क्या करेंगे सोल्यूशन द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x minus 3y is equals to 6 equation number 1 and 2x plus 3y is equals to 12 equation number 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे y को पुट कर देंगे पुट y इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने यहाँ y 0 पुट किया पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6 x इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे y को पुट किया पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 12 x इज इक्वल्स टू 2 6 ज़ा 12। अब y के लिए क्या पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने जब यहाँ x 0 पुट किया तो 3y हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 तो y इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ ले जाएं 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या यहाँ मैंने पुट किया अगर x को 0 तो आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12 तो y आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है टेस्ट पॉइंट 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 0 is greater than 6 0 is greater than which is true or false which is true। and next हमारे पास क्या है 2x मतलब 12 तो 0 is greater than 12 which is also true। अब हम क्या ड्रा करेंगे स्केचिंग। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ये x इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट है x डैश ये y इंटरसेप्ट है एंड दिस इज y डैश। x हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है 3 1 2 एंड 3 बाय 0 और y हमारे पास क्या -2 1 एंड -2 दिस वन 0 ओवर -2। अब इन दोनों को मिला दो ये हमारे पास दो लाइन कन्वर्ट ये हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी विच इज ट्रू है तो ट्रू हमारे पास वैसे पोजीशन की तरफ ड्रा होगी दिस वन। ये एरो बना के आप करेंगे वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है x 6 है 3 4 5 एंड 6 दिस वन इज 0 6 बाय 0 और y 4 है 1 2 3 एंड 4 दिस वन इज 0 बाय 4। एक लाइन क्या ड्रा हो गई है दिस वन। अब ये हमारे पास ट्रू है ये भी फर्स्ट पोजीशन की तरफ जाएगी मतलब दिस वन इस तरफ आएगी तो फर्स्ट पोजीशन कौन सा कन्वर्टर है उन्होंने कहा है देखें आपने y में मतलब y में आपने नहीं जाना। इसका मतलब है कि अपने जो y वाली वैल्यूज में आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है। फर्स्ट जहाँ पे ये कहाँ पे होता है ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू होती है। मैं समझा के आपको आई थी चैप्टर 4 में कि कहाँ पोस्ट ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है तो हमने कलरिंग कहाँ करनी है इन दिस कोऑर्डिनेट। क्या आपने x के नेगेटिव में और y के नेगेटिव में नहीं जाना। आपने ये x का था और ये दिस वन इज x डैश ये y का ये y डैश। अब मैंने इन दोनों में नहीं ऊपर ऊपर कलरिंग की है। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है। पार्ट नंबर 3 थोड़ा है मैं करवाती हूँ आपको। करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो कह रही है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1। y में लाई कर रहा है ये इज इक्वल टू 0। ठीक है पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन देखें सोल्यूशन द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x plus y is equals to 5
क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, अब हमने क्या, हमारे पास हम क्या फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट, और क्या फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x हमारे पास, y को 0 पुट कर देंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। y हमारे पास आ जाएगा, जब मैंने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। और जब मैंने यहाँ भी y को पुट किया तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। दोनों इक्वेशंस आ गए, सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे x को 0 के इक्वल, तो यहाँ पे जब 0 को मैंने पुट किया 0, तो यहाँ पे y किसके इक्वल आ गया, 5 के। और यहाँ पे y किसके इक्वल आ गया, 1, और ये माइनस यहाँ ले जाकर आ जाएगा -1 के इक्वल। दिस टू। नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट, x प्लस वाई, 5, 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 5, विच इज ट्रू और फॉल्स, विच इज ट्रू, बट इज लेस देन है तो इट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट ट्राई करना चाहें तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 विच इज 0 टू 1 विच इज आल्सो फॉल्स। अब ग्राफ ड्रा करेंगे, x डैश y डैश। x हमारे पास क्या है, 5, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 5/0। y हमारे पास क्या है, 5, 1 2 3 4 5, 0/5। ये दोनों को ड्रा कर दिया मैंने। मेरे को पहले कभी बहुत दफ़ा कह रही हूँ कि आपने स्केल से लाइन ड्रा करनी है, ऐसे ड्रा नहीं करनी, ठीक है। इसे समझाने के लिए ऐसे ड्रा कर रही हूँ आपको। अब जिस फॉल्स है, रीजन ये है, रीजन उस तरफ जाएगा, फॉल्स है तो इस तरफ। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास x क्या है, 1, दिस 1/0, y क्या, -1, दिस 1, 0/1 -1। इन दोनों का लाइन को ड्रा करें, रीजन आल्सो फॉल्स तो इस तरफ जाएगा। अब कहाँ पे कॉमन लाइंस ड्रा हो रही हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ पे ड्रा हो रही हैं लाइंस। अब ये देखें, उन्होंने कहा है कि हमने y है, मतलब नीचे कॉर्नर्स में नहीं जाना, ऊपर में ही रहना है। ऊपर में देखिए कॉमन ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब इसमें नहीं जाएंगे, हम ऊपर वाली लाइन को ड्रा करते हैं, दिस वन। ठीक है, अभी कलरिंग कर लें, ब्लू से ड्रा कर लें, ब्लैक से कलर कर लें, ब्लैक नहीं ड्रा, ब्लैक से ड्रा कर लें, ब्लू से कलर कर लें, थोड़ा अच्छी शेडिंग से कर लें, ठीक है। इस तरह आपने करना है। अब मैं आपको कॉलेज का पार्ट नंबर 4 और 5 सेम है, मैं पार्ट नंबर 6 करवाती हूँ उसका। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या कह रही हैं वो, तो 3x + 7y, 3x + 7y is less than is equals to 21 and 2x minus y is less than is equals to -3। और कहाँ लाई कर रहा है, अब ये देखें, इसका मतलब है कि x के कहाँ पे, कौन सा कॉर्नर जहाँ पे ये लाई करता है, इसको देखना है हमने, ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x + 7y is equals to 21, इक्वेशन नंबर 1। 2x - y is equals to -3, इक्वेशन नंबर 2। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट एंड देन y इंटरसेप्ट। x के लिए क्या पुट करेंगे, y को 0 के इक्वल। जब मैंने y को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x बचेगा, 3x = 21। यहाँ f रखें, 21 ये मल्टीप्लाई नीचे का डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 7 = 21। x का आंसर क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट मुझे इसको पुट करना है y के लिए, इसको मैं y पुट करूँगी तो 2x बचेगा,
2x इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू -3/2। अब y के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा x को 0। जब मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो क्या बचा, 7y इज इक्वल्स 21। तो y इज इक्वल्स टू 21, ये 7 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, y इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट मैं क्या पुट करूँगी, x को 0 तो ये y आ जाएगा, -y इज इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कट गया तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। अब यूजिंग टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट के लिए पूरी फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, मतलब कि 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन 21। तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 20 व्हिच इज ट्रू। नेक्स्ट 2x, इक्वेशन नंबर 1 थी ये, इक्वेशन नंबर 2 ये है, 2x माइनस y इज इक्वल टू -3 व्हिच इज ट्रू एंड व्हिच इज आल्सो which is false। क्या हो जाएगी, which is false। ये 0 -3 which is false, बट दिस इज आल्सो ट्रू, क्योंकि माइनस के इक्वल में जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, आल्सो ट्रू। अब हम क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। x हमारे पास क्या है, 7 के इक्वल, यहाँ पे x ड्रा करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7/0, और यहाँ पे क्या है, 3 1 2 3 1 2 3 3 0/3। तो अगर आप इन दोनों कंबाइन करें, दिस वन विच इज ट्रू, तो रीजन की तरफ ड्रा होगी शेडिंग ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y -3/2 कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, -3/2 किसके इक्वल होता है, -3/2 -1.5 के इक्वल आता है, ठीक है। -1.5 मतलब कि हमारे पास x क्या होगा, ये 1 माइनस में, दिस इज 1 एंड दिस इज पॉइंट इज 1.5, तो आ जाएगा -3/2 से 0। नेक्स्ट y क्या है, 3, दिस वन 3/0/3, इनको कंबाइन करो आपस में, आल्सो 2 रीजन की तरफ ड्रा होंगे। अब ये कॉमन जगह आ रही है, मतलब कि हमारी लाइन ड्रा होनी है इस रीजन में। दिस इज आवर रीजन, ठीक है। आप लोग इस तरह भी ड्रा कर लें, आपकी मर्जी है। दिस लाइन इज आवर रीजन। इस तरह आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। आप क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं अपना। अब जो हमने करना है स्टार्ट, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करना है, वो है कॉर्नर पॉइंट्स वाला, ठीक है। उसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना, उसको अगर आपको समझ आ गया तो 5.2 ये कुछ क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे 5.3 के, आपको वो समझ आ जाएगी, तो ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं उसका पार्ट, वो कह रहा है ग्राफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। वो कह रहे हैं ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सिस्टम इनइक्वालिटीज एंड द कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस एंड फाइंड, क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट का। पार्ट नंबर 1 देखें अगर हम, तो क्या है 2x - 3y। ज़्यादातर लॉन्ग में आते हैं बट इतने इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग में भी नहीं आते इस तरह के, और शॉर्ट में तो क्योंकि लॉन्ग ज़्यादातर 5.3 में से आता है और शॉर्ट ज़्यादातर छोटे छोटे आते हैं, क्वेश्चन 1 2 में से आएंगे, ठीक है। अब पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x - 3y is equals to 6, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x + 3y is equals to 12, इक्वेशन नंबर 2। देखो सारी वही इक्वेशन रिपीट हुई जा रही हैं, वही x की वैल्यू हुई y की वैल्यूज, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट देखें एंड y इंटरसेप्ट। x के लिए मैं क्या पुट करूंगी, y को 0 के इक्वल। जब y को मैं 0 पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x = 6, x = 6/2, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब नेक्स्ट मैंने क्या पुट करना है, इसमें y को पुट करूंगी 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x = 12 और x आ जाएगा 2 6 = 12। अब y के लिए मैं क्या पुट करूंगी, x को 0,
तो मैंने x को 0 पुट किया, यहाँ पे क्या बचा -3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 ज़ा 6। हम जब मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो 3y इज इक्वल टू 12, तो आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। अब टेस्ट पॉइंट, जीरो equals to 6 which is all it is true, and 0 is 12 which is also true। अब ग्राफ करेंगे x x dash y y dash। x हमारे पास क्या है 3 1 2 and 3 3/0, और y हमारे पास क्या है -2, दिस 1 -0 से -2, इट इज ट्रू, तो ग्राफ इस तरफ ड्रॉ होगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 1 2 3 4 5 and 6 6/0, और y हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 2 3 and 4 0/4। ये भी ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा। कॉमन कौन सी आ रही जगह, ये दिस वन। क्वेश्चन में हमने क्या दिया हुआ था कि हमारे पास y किसके इक्वल होना चाहिए, x के रीजन में आंसर आना चाहिए। x के रीजन कहाँ पे होता है, इस रीजन में, दिस वन में होता है, तो हमारे पास और इन दोनों रीजन में होता है, तो हम कलर कहाँ करेंगे, इन दोनों रीजन में। अब हमने क्वेश्चन में कहा था कि आपने कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को ऐड कर देंगे, दोनों को एडिंग इक्वेशन 1 and 2 2x - 3y इज इक्वल टू 6 and 2x + 3y इज इक्वल टू 12। दोनों कट गया आपस में, ये 2 2 4 हो गया, 6 और 6 12 और 6 किसके इक्वल आ जाएगा 18 के। x इज इक्वल टू 18/4, तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 9/2। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट किया तो आ जाएगा 2 9/2 - 3y इज इक्वल टू 6, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे से 9 - 3y इज इक्वल टू 6, 3 - 3y इज इक्वल टू 6 - 9 -9 इज 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3 इट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास है 9/2, ये कॉर्नर पॉइंट और एक निकला है 1, दिस इज आवर कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है 2, बिल्कुल तो आपने ऐसे ही करना है, तो आप करवाती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पार्ट नंबर 1 करवा दिया आपको। अब मैं पार्ट नंबर 2 बिल्कुल से मैं पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ मैं आपको। कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 3 आए करवाती हूँ मैं आपको। तो कह रहे हैं कि 3x + 7y 3x + 7y is equals to 21 and 2x - y is less than equals to minus, it is lie in this corner point। ठीक है, अब पहले हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x + 7y is equals to 21, इक्वेशन नंबर 1, and 2x - y is equals to -3 is इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना। एक्स लिए क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे हम y को 0 के इक्वल। ठीक है, जब मैंने यहाँ y को 0 इक्वल पुट किया इक्वेशन में 1 में, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा y वाला, तो आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 21। x यहाँ ही रखें और 21 है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 3 है, 20 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, x हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे y इक्वल टू x में यहाँ बचेगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू -3, तो x आ जाएगा -3/2। नेक्स्ट देखें, अगर हम पुट करें, अगर हम y फाइंड करें तो पुट कर दे x को 0 के इक्वल। जब मैंने x को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या बचा 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21/7, 7 2 14 7 3 21, तो y हमारे पास क्या आ गया 3। ये देखिए वही सारी इक्वेशंस बार बार लेके आ रहे हैं जो पीछे हमने सॉल्व की हुई हैं सारी की सारी। ठीक है, बस आपने ग्राफ को ख्याल रखना है, बाकी ये तो सो आसान सी हैं। यहाँ अगर मैंने पुट किया x को 0 तो क्या बचा -y इज इक्वल टू -3, y से y कट गया, y इज इक्वल टू 3, तो वही इक्वेशन दोबारा नहीं आ गई जो पीछे हमने सॉल्व की है अभी। ये सेम पिछले वाली क्वेश्चन आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट नंबर 6 वाली क्वेश्चन आई है। सेम पहले नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, बस इसमें ये है कि आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। इसको मैंने 0 पुट किया इज इक्वल्स टू 21 विच इज ट्रू। नेक्स्ट दिस वन इज आल्सो ट्रू। ठीक है, ग्राफ ड्रा करेंगे, x डैश y डैश। छोटा इसलिए बना रही हूँ कि कॉर्नर पॉइंट में फाइंड करें, एक ही जगह आपको समझा दूंगी, वरना आगे मैं करती गई तो आपको पिछला सारा मिस हो जाना है कि इक्वेशंस पीछे हैं, सॉल्व आगे किया है तो आपको समझ नहीं आनी। अब हमारे पास x क्या था 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7/0। y हमारे पास क्या 3, 1 2 एंड 3, 0/3। इन दोनों लाइन्स को मैच करें, इट इज ट्रू, तो एक रीजन की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -3/2 विच इज 0, विच इज हमारे पास किसके इक्वल आता है -3/2 10.5 के इक्वल। -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5। x हमारे पास क्या 1.5, दिस वन इज x, दिस वन इज 1.5, -3/2 से 0। नेक्स्ट हमारे पास x क्या है 3, दिस वन इज 3, तो ये भी यहाँ पे जाएगा। इज आल्सो ट्रू, तो इस तरह लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब कलरिंग कहाँ होगी हमारी, कॉमन कौन सी जगह आ रही है, दिस वन, तो हमारी कलरिंग हो जाएगी इस जगह। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं बस, तो हमारे पास दोनों के दोनों फाइंड है, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, सो कॉर्नर पॉइंट्स आर -3/2 से 0, दिस वन, एंड 0 से 3, दिस वाज योर कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवाती हूँ। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 which is 5x plus 7y is less than is equals 25 and x minus 2y is less than equals to 4। और कहाँ लाया कर रही है, x के रीजन में, x के रीजन। अब हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। पहले हम क्या लेंगे, एसोसिएटेड द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x plus 7y is equals to 35, इक्वेशन नंबर 1, and x minus 2y is equals to 4, इक्वेशन नंबर 2।
पहले फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेप्ट, फिर फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। एक्स के लिए पुट करेंगे 0 को, वाई को 0 के इक्वल। जब मैंने वाई को पुट किया 0 तो खत्म हो गया। यहाँ आया 5x इज इक्वल 35, एक्स इक्वल 35 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 7 35। एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट मैंने जब वाई को 0 पुट किया पे एक्स बचा, एक्स के इक्वल आ गया 4 के अगेन 4। यहाँ एक्स के लिए पुट करूँगी एक्स को 0, जब मैंने एक्स को 0 पुट किया बचा 7y इज इक्वल 35, y is equal 35 over 7, 7 5 35, y is equals to 5। नेक्स्ट यहाँ पे -2 y is equals to 4, तो 2 1 2 2 4, तो y is equals to -2। टेस्ट पॉइंट जीरो इज 35 is true, 0 is less than 4 which is true। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है ग्राफ। एक्स डैश वाई डैश। एक्स हमारे पास किसके इक्वल है 7 के, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7/0। और यहाँ पे 5 की इक्वल है 1 2 3 4 5, 0/5। इन दोनों लाइन्स को ज्वाइन करो, जिस ट्रू तो रीजन की साइड पे हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, 4/0 और -2 1 2, 0/-2 रीजन की साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास x-2 हमारा भी पॉजिटिव। अब देखिए कहाँ पे कॉमन आ रहा है दिस वन, और कहाँ हमने फाइंड करना x की रीजन में, तो हमारे पास कलरिंग कहाँ होगी दिस वन। अब ने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना। एक कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है इसका जो फाइंड है हमारे पास। एक कॉर्नर कौन सा कॉर्नर पॉइंट हो गया 0/5, दिस वन 0/-2। अब यहाँ पे कट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 4/0। एक यहाँ पे कट हो रहा है, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो हमें इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 5x + 7y इज इक्वल टू 35। इक्वेशन 2 हमारे पास है दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, क्या हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10y माइनस इज इक्वल टू 5 4 20, 5 4 20। माइनस करना, ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 17y इज इक्वल टू 25, तो y का आंसर आ जाएगा 25/17। ठीक है, अब इसको 1 में पुट करें क्वेश्चन में, तो आ जाएगा x-2 y 25/2 एंड पुट किया क्वेश्चन नंबर 2 में इज इक्वल टू 14 4 दिस वन, एंड नेक्स्ट पुट करेंगे हम तो याद आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 50/17 इज इक्वल टू 34 + 50/17, तो आंसर x का आ जाएगा हमारे पास 84/17। तो लास्ट टाइम हमारे पास क्या है 84/17 एंड 25/17 जो आंसर। ठीक है, इस तरह आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 5 में हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तो हमने 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफ में 3 वैल्यूज पुट करनी है। हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आए भी हुए हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं। कह रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। वापस क्वेश्चन 1 क्या है इसका, 3x - 4y ≤ 12 and 3x + 2y is greater and equal to 3 and x + 2y is equal to 9। ठीक है, अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 3। अब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे एंड y इंटरसेप्ट। x के लिए y को जो पुट करूँ, y का पुट खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3x फर्स्ट इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 3 4 12, 4 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने 2 वाला देखा तो उसमें क्या आया, 3x इज इक्वल टू 3, तो x क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। थर्ड वाले में देखें तो x किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है, x क्या आया हमारे पास 4 1 और 9। नेक्स्ट y में देखें पुट करेंगे तो y हमारे पास 4y, y हमारे पास आ जाएगा -3 के इक्वल। एक हमारे पास y यहाँ पे आ जाएगा 3/2 के इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा y हमारे पास 9/2 के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, टेस्ट पॉइंट। क्या फाइंड करना है, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन इज 0 is greater than 12 which is true, 0 is less than 3 which is false, 0 is greater than 9 which is true। ग्राफ ड्रा करेंगे अब हम x एंड y, x डैश y एंड y डैश। x हमारे पास क्या आ रहा है 4 1 2 3 एंड 4, 4/0। x y हमारे पास क्या -3, मतलब क्या 1 2 एंड -3, -0 over -3। दिस लाइन विच इज ट्रू तो रीजन की तरफ ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास x के 3 1 2 एंड 3, दिस वन 3/0, और y हमारे पास 3/2 किसके इक्वल है 3/2 विच इज, आगे बताया मैंने आपको 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5। y हमारे पास क्या है 1.5, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 1.5, 0 over 3/2। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो आपस में, विच इज फॉल्स, जिनके इस तरफ ड्रा हो जाएंगे। लास्ट 9 है, 4 5 6 7 8 9, 9/0 और यहाँ 9/2, 9 डिवाइड बाय 2 पे सोल्व करेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4.5। y क्या है 1 2 3 4 एंड ये 4.5, तो आ जाएगा 0 over 9/2। अब ये लाइन एक ड्रॉ करें विच इज आल्सो ट्रू, तो रीजन की साइड पे आ जाएगी। अब कौन सी कॉमन आ रहा है, ये कट रही है यहाँ पे जाके। ठीक है, तो कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, दिस वन। ये लाइन हमारे पास कॉमन आ गई। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 बिल्कुल या पार्ट नंबर 3 में करवाती हूँ आपको सिर्फ 5 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो क्या है 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। सोल्यूशन ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। आपने सोल्यूशन में इसको इक्वेशन बनेगा, इसको इक्वल के पुट कर देना। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इसका क्या फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के हम क्या करेंगे, x को y को जरा पुट करेंगे, y को जरा पुट के यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 12/2
तो 2 6 12, तो x क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। नेक्स्ट यहाँ भी x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है लास्ट वाले। यहाँ पे क्या आ जाएगा x किसके इक्वल आ जाएगा, एक 6 के इक्वल। 2 6 12, 6 6 आ गया, क्या है 2 6 एंड 6। नेक्स्ट y फाइंड करना है। y के लिए y यहाँ पे सिंपल 4 के इक्वल आ रहा है, यहाँ आ रहा है -3y इज इक्वल टू 12, तो 3 4 12 और माइनस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे y 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2 3 6। अब नेक्स्ट आ रहा है टेस्ट पॉइंट, 0 is equal to 4 and 0 is equal to 12 and 0 is equal to 6. First one is true or false? First one is true, second one is false and third one is also true. अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। This one is x, x dash, y, y dash. x क्या है 2 1 and 2, 2 by 0 और y हमारे पास 4 1 2 3 and 4, 0 by 4। एक लाइन ये ड्रा करें, जिस ट्रू तो एजेंट की साइड पे हो जाएगी ड्रा। नेक्स्ट है हमारे पास x 6 2 3 4 5 6, 6 by 0 और यहाँ पे क्या है -4 y 1 2 3 4, -0 over -4 यहाँ पे ड्रा करें। इट इज फॉल्स, पोजीशन किस साइड पे हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास है 6 दिस पॉइंट एंड बाय 3 दिस पॉइंट, 0 by 3, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें। इट इज ट्रू, तो इस तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या आ रही है, ये, तो इस तरफ आप ड्रॉ कर दें स्केच, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 भी हो गया, पार्ट नंबर 4 आपने बिल्कुल सेम करना है, पार्ट नंबर 5 भी सेम, पार्ट नंबर 6 करवाती हूँ मैं आपको। हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, कुछ नंबर 5 का लास्ट पार्ट 6। 3x minus 2y is less than and equals to 3 और x plus 4y is less than equals to 12 and 3x plus y is less than equals to 12, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन, the associated equation is 3x minus 2y is equals to 3, x plus 4y is equals to 12 और 3x plus 4 plus y is equals to 12. 1 equation number 2 and equation number 3. अब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। दिस वन इज x इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज y इंटरसेप्ट। जब मैंने यहाँ पे x इंटरसेप्ट फाइंड किया, 3x minus 2y आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 3, तो x हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल, 3 से 3 कैंसिल। अब जब मैंने इसमें इसी का y फाइंड किया तो आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने, जब मैंने यहाँ पे x किया है तो आ जाएगा 12 के इक्वल, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 12, तो x 3 4 12, दिस 4 तीनों इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ की फाइंड करना है y, यहाँ आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 12, 4 3 12, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 12। 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 1 12 और 4, 1 12 और 4। नेक्स्ट हमारे पास है -3/2 3 और 12। अब हम ग्राफ बनाएंगे अपना, बल्कि पहले टेस्ट पॉइंट लिखते हैं, वो हम यहाँ लिख लेते हैं टेस्ट पॉइंट। 0 is greater than 3, 0 is greater than 12, it is false, it is true and it is also true। अब नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, अपना ग्राफ, x डैश, y डैश। x हमारे पास क्या है 1, दिस 1 over 0 और y हमारे पास क्या आ रहा है 3 minus 3/2, 3 divided by 2, 1 पे -1.5, ये 1 और ये दिस 1.5, तो आ जाएगा 0 से -3/2। इन दोनों को ज्वाइन कर दें आपस में, विच इज क्या है फॉल्स, तो ग्राफ इस तरफ बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है y x है 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बाय 0 और x हमारे पास y हमारे पास क्या 3 1 2 एंड 3 0 बाय 3 नेक्स्ट हमारे पास है x4 1 2 3 4 और y है 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 by 12 ज्वाइन दिस लाइन्स जाल्सो टू रीजन की तरफ ज्वाइन होगी कलरिंग कहाँ होगी हमारी कॉमन आ रहा है दिस पॉइंट आगे समझ इस तरह बाकी क्वेश्चंस करने हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.1 यहाँ पे होती है कंप्लीट अल्लाह हाफिज।